नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम प्रकीर्ण उपबंध जो संविधान के भाग 19 में किए गए उनका अध्ययन करेंगे। क्या होता है, भारत के संविधान भाग 19 में कुछ प्रकीर्ण उपबंध किए गए हैं। इनकी व्यवस्था अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक की गई है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। तो देखते हैं मित्रों, अनुच्छेद 361 इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल तथा अन्य राज्य प्रमुखों का संरक्षण किया गया है। राष्ट्रपति, एक प्रेसिडेंट दिखाई दे रही है आपको, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष संरक्षण दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये भारत की शासन प्रणाली में ये गरिमा का और प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं, और प्रतिष्ठा और गरिमा बनाए रखने के लिए इनको कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं। वो कौन कौन से प्रोटेक्शन है, देखते हैं मित्रों। इस तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल को कौन से प्रमुख संरक्षण हैं? भारत की शासन प्रणाली में राष्ट्रपति संघ स्तर पर और राज्यपाल राज्य स्तर पर शासन सत्ता और प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं। संघीय स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल शासन सत्ता का और प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं। इस अनुच्छेद के द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। यह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी न्यायालय की कार्रवाई के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। जो राष्ट्रपति राज्यपाल होते हैं वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जैसे अर्थात न्यायालय कोई भी ऐसा आदेश निर्देश जारी नहीं कर सकता जिसके अनुसार वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाएं। इस तरह से राष्ट्रपति और राज्यपालों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता। यदि यह पालन नहीं करते तो वह पदमुक्त भी नहीं कर सकता, और नहीं इनको पदमुक्त कर सकता, क्योंकि ये डिग्निटी के प्रतीक हैं, भारत की शासन प्रणाली के प्रतीक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यदि राष्ट्रपति इस संरक्षण का दुरुपयोग करता है, राष्ट्रपति दुरुपयोग करे या राज्यपाल करे, तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है और राज्यपाल को प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस तरह से राज्यपाल को भी हटाया जा सकता है। तो इसमें क्या किया गया है कि संसद अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है। एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। ये संसद के दो सदन हैं, ये दोनों प्रस्ताव पारित करेंगे और ये 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित करेंगे, और तभी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसी प्रकार राज्यपाल को राष्ट्रपति अनुच्छेद 156 के तहत हटा सकता है। राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है, अपने पदमुक्त कर सकता है। इस तरह से राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्रवाई नहीं जारी की जा सकती, किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जा सकता, और नहीं इनकी कोई गिरफ्तार की जा सकती, गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता। इनके विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई जारी करनी है तो कम से कम 2 महीने पूर्व लिखित नोटिस जारी करना होगा। इनके विरुद्ध कोई दंडिक कार्रवाई तो की नहीं जा सकती। अगर कोई सिविल कार्रवाई करनी है तो कम से कम 2 महीने पूर्व सूचना देनी होगी। इस तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल शासन सत्ता, प्रतिष्ठा, गरिमा के पद हैं। एक किसके पद हैं? ये गरिमा के पद हैं। इसलिए संरक्षण सकारात्मक भेदभाव माना जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो संरक्षण दिया गया है, इस तरह से ये क्या है? एक प्रकार का सकारात्मक भेदभाव है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है मित्रों, ये सकारात्मक भेदभाव है, ये जरूरी है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो शासन सत्ता का प्रतीक होते हैं, गरिमा का प्रतीक होते हैं, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन देना जरूरी था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 361 का, इसमें क्या है? संसद और राज्य विधानमंडलों को की कार्रवाइयों को प्रकाशन का संरक्षण। जो संसद की कार्रवाइयां होती हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में डिबेट्स चलती हैं, उसकी कार्रवाइयां होती हैं। इसी तरह से राज्य विधानमंडलीय कार्रवाइयां होती हैं, उसका प्रकाशन किया जाता है, पब्लिकेशन किया जाता है, पत्रिकाओं में, रेडियो में, टेलीविजन में इत्यादि में। तो इनको कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है। वो कैसा प्रोटेक्शन है?
इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके अनुसार विधानमंडलीय कार्रवाइयों को विशेष दर्जा दिया गया है। विधानमंडल की जो कार्रवाइयां हैं उनको विशेष दर्जा दिया गया है। इन कार्रवाइयों को सदन की बिना अनुमति के प्रकाशित नहीं कराया जा सकता। इस तरह से समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि के द्वारा प्राधिकृत प्रतिवेदन के प्रकाशन के संबंध में किसी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इस तरह से इसमें प्रावधान किया गया है कि इन कार्रवाइयों प्रकाशन के संबंध में संरक्षण, तो समाचार पत्रों निकालवाए जाते हैं, ये रेडियो टेलीविजन निकालवाए जाते हैं, कार्रवाइयां दी जाती हैं, वीडियो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 362, इसको निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 363 क्या कहता है? कुछ संधियों या करारों से उत्पन्न विवादों के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का न होना। कुछ संधियां करार होते हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। कैसे मामले हैं? यदि भारत सरकार, यह देखा जाए यदि भारत सरकार और इसी तरह से उसके पूर्ववर्ती ब्रिटिश सरकार की देशी रियासतों के साथ कोई संधि या करार हुआ, उससे उत्पन्न विवादों के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या होता है? भारत में अनेक ब्रिटिश रियासतें थी, देशी रजवाड़े थे, इन रियासतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 363 का, इसमें क्या है? इसमें कहा गया है देशी रियासतें थी, छोटे छोटे राजा थे, तो देशी रियासतों को दी जाने वाली निजी थैलियों और मान्यताओं को समाप्त करना। छोटे छोटे देशी रियासतों को कुछ तत्कालीन समय में प्रोटेक्शन दिया गया था, तो इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इस तरह देखा जाए स्वतंत्र भारत में अनेक देशी रियासतों के राजा रजवाड़े थे जिनको विशेष उपबंध वाले प्रिवी पर्स दिए गए थे, प्रिवी पर्स या निजी थैलियां दी गई थी। इस तरह से इनको समाप्त करने के लिए यह संविधान उपबंध किया गया है और उनके प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए गए देशी रियासतों। नेक्स्ट है अनुच्छेद 364, ये क्या है? आर्टिकल 364 कहता है विमान पत्तनों और जल पत्तनों के संबंध में विशेष उपबंध। जो वाटर पोर्ट होते हैं और एयरपोर्ट होते हैं या विदेशी आवागमन के क्षेत्र होते हैं, वाटर पोर्ट और एयरपोर्ट पर विदेशी आते हैं, तो इस कारण ये विशेष उपबंध किया गया है। राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह अधिसूचना जारी करके निर्देश दे सकता है। इस तरह से राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। अधिकार दिया गया कैसा? वह अधिसूचना जारी करके निर्देश दे सकता है कि कोई विशेष कानून विमान क्षेत्र और जलपत्रों पर लागू नहीं होगा। इस तरह से इस मामले में वाटर पोर्ट और एयरपोर्ट के क्षेत्र में विमान पत्रों के मामले में विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 365, ये क्या है? आर्टिकल 365 क्या है? संघ के निर्देशों का राज्य द्वारा पालन न करने का प्रभाव। जो संघ के निर्देश होते हैं उनको राज्य द्वारा पालन नहीं किया जाता, तब केंद्र की सरकार द्वारा राज्यों की सरकारों को कुछ आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। तो इस तरह से यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो ये राष्ट्रपति शासन लगाने का एक जरिया हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है मित्रों? संघ की राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के विभिन्न निर्देश दिए जाते हैं। संघ के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों को आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। यदि कोई राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं करता है या अनुपालन करने में असमर्थ है तो इसका अर्थ है कि वहां का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा। और इस कंडीशन में क्या होगा? यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस तरह से संघ के निर्देशों का राज्य द्वारा पालन किया जाना चाहिए। यदि पालन नहीं किया जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नए देखेंगे आर्टिकल 366 ये क्या कहता है? ये कहता है संविधान में प्रयुक्त विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषा। संविधान में जो शब्दावलियां दी गई है उनको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है 367, इसमें क्या है? निर्वचन। इसे हम व्याख्या कहते हैं। इस तरह से निर्वचन या व्याख्या
ये 367 में दी गई है। इस तरह से मित्रों संविधान का जो भाग 19 है फ्रेंड्स, संविधान का भाग 19 है और इसका अनुच्छेद है 361 से 367। इसमें कुछ प्रकीर्ण उपबंध किए गए और खासकर इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं, इनको विशेष संरक्षण दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।